यह ज़रूरी नहीं है कि हर जीत के बाद जश्न ही मनाएं। अक्सर तो यही देखने को मिलता है, जीत और जश्न एक साथ मनते हैं। लेकिन कल के मैच के बाद जीत तो हुई, जश्न भी हुई, लेकिन उसके बाद दुख भी उतना ही हुआ, क्योंकि हमारे दोनों प्लेयर जिसके दम पर हम ये खुशियाँ मना रहे थे, आज दोनों ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। उनकी रिटायरमेंट ने बहुत सारे फैन को शौक बना दिया है, शौक में है। अब अचानक से T20 दोनों नहीं खेलेंगे। विराट कोहली ने पहले ही बोल दिया, अब आज के बाद से T20 मैं नहीं खेलूँगा। उसके कुछ ही घंटों बाद रोहित शर्मा ने भी वो कदम ले लिया और कहा कि हम भी अब T20 से संन्यास लेते हैं। जिन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत T20 से ही किया था और एंड भी T20 से ही कर रहे हैं, क्या इत्तेफाक है। कभी कोई सोच नहीं सकता एक कैरियर बनते 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 और ऐसे जगह पर ऐसे मोमेंट में रिटायरमेंट एक काबिल तारीफ़ है। और दोनों अपने फील्ड के हीरो हैं, दोनों स्पोर्ट्स जगत के हीरो कहलाने वाले, दोनों लोगों के फैंस मिलियंस ऑफ हैं और चाहने वाले मर मिटने वाले भी लोग मिलियंस हैं। ऐसा लग रहा था, जिस तरह से मैच चल रहा था, लग रहा था कि ये आखिरी मैच होगा। शायद 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो पीड़ा था, वो दर्द था, वो देखने ही बनता था। लोग फुट फुट के रो रहे थे। आज वो हंसी और खुशी दोनों एक साथ देखने को मिल रहा, और वो मेहनत, वो जज्बात उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। और हर लोग, हर फैंस चाहते थे कि एक बार विराट और रोहित एक साथ कप के साथ आए, और वो चीज़ कारनामा पूरा हुआ। और दोनों ने एक कप को उठाया, गले लगाया, धूल खाए, मिट्टी खाए, मस्ती किए, डांस किए, बाड़ा किए, सब कुछ किया और करोड़ों लोगों का दिल भी जीता। लेकिन जैसे ही रिटायर्ड, संन्यास की बात किए, सारे फैंस नारुष्ट हो गए, सारे टेंशन्स का माहौल हो गया, सारी पार्टियां जो खुशनसीबी वाली पार्टियां थी उनमें गमगीन हो गई। अब क्या होगा, कहीं तो रोक लो विराट को, एक बार सर इस बार रुक जाइए, इस बार वर्ल्ड कप आप खेल के जाइए, या तो रोहित को रोक लो। दोनों के दोनों दिग्गज प्लेयर चले गए, पूरे देश में सन्नाटा सा माहौल सा छा गया। ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडिया की बात है, बाकी देशों में भी सन्नाटा सा छा गया। अब दो दिग्गज प्लेयर जो 2020 के लोग उसको देखने के लिए, केवल मैच देखने के लिए जाते थे, अब किसके लिए जाएं। ऐसे दिग्गज कभी कभी देखने को मिलते हैं, और दोनों ने जिस तरह से रिटायरमेंट लिया है, ये लोगों के लिए शॉकिंग रहा है। बट ये ज़रा सा अगर आप गौर से देखो, जिस तरह से उन्होंने कैरियर्स को स्थापित किया, जिस तरह से खेला और आगे बढ़ते गए, और रिटायरमेंट भी ऐसे वक्त में ले रहे हैं जिस समय उन्होंने एक जीत दर्ज किया और प्रूफ कर दिया कि अभी हम तैयार हैं। लीडिंग स्कोरर रोहित शर्मा का अगर स्कोर देखे तो लीडिंग था, और विराट कोहली शेर की तरह जब भी मैच की ज़रूरत पड़ती है तब भी वो अपना परचम लहरा देते हैं। और ऐसे दोनों प्लेयर फॉर्म में रहने के बाद भी कहते हैं अलविदा दोस्तों, अब मैं T20 से संन्यास लेता हूँ, अब मैं नहीं खेलूँगा, अब मैं यंगस्टर्स के लिए टाइम देता हूँ, मौका दूंगा, उनको गाइडलाइंस करूँगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के सारे दरवाजे खोल दूँगा। ये बातें कई लोगों, कई करोड़ मिलियंस जो स्पेशली क्रिकेट खेलने के सपने देख रहे हैं, वो शायद इंस्पायर हुए होंगे और उन्हें खुशियाँ भी हुई होगी। लेकिन गम इस बात की है कि वैसे इनिंग्स अब देखने को ना शायद मिल पाए। अक्सर हम फिल्म में देखते हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, उम्र पता नहीं कब निकल गई है और निकलने जा रही है, लेकिन अभी भी एक्टिंग्स करते हैं तो लगता है कि अभी 26 साल का हीरो एक्टिंग कर रहा है। मीन्स जज्बात है, करियर है, बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मौका ही नहीं दे रहे। एक अच्छे इंसान की खासियत मुझे उसी दिन समझ में आ गया था जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और वो बात क्या कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। ऐसे हर It's time for the next generation to कर दे कि यंगस्टर्स को मौका दे, तो कितना देश आगे बढ़ेगा। कितनी सारी युवाएं जो जोश के साथ काम कर रही है, वो उम्मीद के लिए रहेगी, शायद हम भी उस जगह पर, उस शीर्ष पे आ सकेंगे। लेकिन शीर्ष खाली हो तब ना, तो शीर्ष खाली करने की भी ज़रूरत है, दरकार है। और ऐसे लोगों के लिए रेस्पेक्ट है और सम्मान है जो इस बुलंदी पर, इस मुकाम पर पहुंच के कहते हैं कि बस अब नहीं, अब बाकी लोगों पे, हमारे भाइयों को मौका दो,
और उन्हें भी बढ़ने दो, उन्हें भी प्रूफ करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि मैं जिस तरह से चढ़ा हूँ, जिस तरह से इस मंजिल पे, इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, हमसे जितने सारे लोग इंस्पायर हुए हैं वो भी इससे बड़े बड़े कारनामा करके दिखाएंगे। और ऐसे ही फ़ख्र होना चाहिए, ऐसे ही तो जिंदा दिली होनी चाहिए। और यही चीज़ केवल क्रिकेट में नहीं हो, हर स्पोर्ट्स में होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। जिस पद पोजीशंस पे हो उसे अधिग्रहण समझ कर करके, उसे हथिया कर करके और खुट्टा गाड़ के नहीं बैठना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए। तो जितने फैंस नारुष्ट हैं, मुझे लगता है ऐसी बातें जान कर उनके चेहरे पर खुशी भी आएगी कि ऐसी सोच, ऐसे इरादे के साथ अगर कोई मौका देने के लिए अगर आप शीर्ष पे अपने पैर हटा लेते, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया है। अभी मौका है, अभी T20 ही गया है, बाकी ICC वर्ल्ड कप है, टेस्ट है, 50-50 इसका ओवर का मैच है, वहाँ पर तो दिखने को मिलेंगे ही। और परफॉर्मेंस तो कहीं भी आप देख सकते हो, अपने हीरो को तो कहीं से भी देख सकते हो, जिनके लिए कई लोग को लिए वह गुरु है तो किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए सम्मान है, किसी के लिए इंस्पिरेशन है। तो इंस्पिरेशन हर जगह मिल जाता है, एक झलक भी मिल जाती है, इंस्पिरेशन से मिल जाती है। जो सही में इंस्पायर उनसे हुए तो उनकी पुरानी इनिंग्स को देख के इंस्पायर हो जाएंगे। कहते ना, उसको क्या नहीं कहा जाए, इतनी जो शख्सियत हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है और मैच इतने ज़्यादा खेले, इतने ज़्यादा 6 का रिकॉर्ड बना दिया, इतने सारे 4s का रिकॉर्ड बना दिया। अगर सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले रोहित शर्मा, सबसे ज़्यादा 4 मारने वाले विराट कोहली, सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारने वाले भी आ रहे हैं, यही है, 50s मारने वाले यही है। मीन्स इंडिया को क्या नहीं दिया, इंडिया को तो बस देते ही गया। और बस इंडिया को ही नहीं दिया, इतने लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा, लोगों के लिए मिसाल बन करके चले गए। लेकिन ऐसे ही सोच होना चाहिए। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो T20 में 169 मैच किए और 4000 से ऊपर रन बना चुके हैं, कई अर्धशतक दे दिए, इतना कम नहीं था। दूसरी अगर बात विराट कोहली को करें, 125 मैच उन्होंने भी 4000 से ऊपर रन बनाए और उनका हाईएस्ट स्कोर 122 रहा है और रोहित शर्मा का 121 रहा है T20 में। इस तरह से विराट और रोहित ने पूरे भारतीयों को कई सारे सौगात दिए हैं, कई सारे इनिंग्स ऐसे ऐसे दिए हैं जो आज भी इंस्पिरेशंस है, कई भारतीयों के लिए इंस्पिरेशंस है। और पता ही नहीं और क्या क्या चीज़ें दी हैं जिसको हम देखने को ही बनता है। अपने स्पोर्ट्स जगत में उन्होंने बहुत सारे कुछ दिया। ऐसे इंसानों को सैल्यूट है जो काफ़ी मिलियंस ऑफ लोगों को, भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दिए हैं। कितने सारे दिल टूटते हुए लोगों को फिर से जोड़ दिया है, चेहरे पे स्माइल, चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की है। कई सारे जो फैंस हैं उनके ही चेहरे पे नए नए उम्मीदें ला दिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ से बहुत कुछ सीख कर निकलते हैं, क्योंकि क्रिकेट को हम क्रिकेट की तरह देखें और बस उसको पागल की तरह देखें तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट से सीखने को जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। मैं क्रिकेट की बात नहीं करूँगा, हर स्पोर्ट्स से सीखने को जो मिलता है वो काबिल तारीफ़ है। कैसे कैसे स्थिति में मैच जीता गया है, किस स्थिति से कैसे उभरते हैं, कैसे लाइफ में संग्राम आते हैं, कैसे पॉलिटिक्स घुस जाती है, कैसे प्रॉब्लम्स आती है, हर चीज़ स्पोर्ट्स के बहाने हमें देखने को मिला है। और हर की लाइफ में उतार चढ़ाव सब कुछ देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली जस्ट परफॉर्मर नहीं रहा है शुरू से अंत तक और परफॉर्म करते गया और टॉप पर चला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उनके भी लाइफ में डाउनफॉल्स आए हैं। रोहित शर्मा, उनके भी लाइफ में ऐसे डाउनफॉल्स आए हैं, कई बार क्रिटिक्स आए हैं। अजय जडेजा, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं। पांड्या का तो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है कि कई सारे प्रॉब्लम्स आए, कई सारे चीज़ें से उभरे हैं। ऐसे हर लोग कई न कई स्थितियों से उभरे हैं। तो जस्ट स्पोर्ट्स में हम वही नहीं सीखते हैं जो हम क्रिकेट मैच में सीखते हैं। उससे जो लर्निंग्स होती है, लाइफ लर्निंग्स होती है, उससे हम सीखते हैं कि अगर हमने ठान लिया, अगर हमने कोशिश कर लिया तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। कितने सारे मेहनत के बाद, कितनी कोशिश के बाद कई लाख करोड़ों युवाओं को पछाड़ते हुए टॉप 11 में, शीर्ष में जगह पाना ये आसान नहीं है। हम छोटे छोटे कंपटीशन से हार जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब मैं दुनिया में बेकार इंसान हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है तो मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो हमें इंस्पायर करता है, हमें वो चीज़ दिखाता है कि अगर करोड़ों में अगर हम टॉप 11 में आ सकते हैं
तो बाकी नौकरी के लिए जितने स्टूडेंट्स पागल हैं और सोचते हैं, तो ऐसे लोग हमारे लिए ज़रूर इंस्पिरेशन है। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा सैल्यूट है और सैल्यूट रहेगा। सो थैंक यू विराट, थैंक यू रोहित, जो आपने इस तरह से पारी ख़त्म किया और लोगों के जीवन में समा गए। थैंक यू।